जहां बीजेपी कार्य समिति की कल बैठक होगी। पार्टी के 1350 से अधिक पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी उत्तराखंड में। पार्टी के 1350 पदाधिकारी शामिल होंगे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम बैठक में शामिल होंगे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले बूथों के कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा इस बैठक में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कार्य समिति की बैठक देहरादून में होनी है। पार्टी के 1350 से अधिक पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल इसमें शामिल होंगे। इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हमारे सभी पूरे प्रदेश के सभी जिले के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष और महामंत्री, हमारे मोर्चों के 7 मोर्चे हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, जनजाति मोर्चा, ऐसे 7 मोर्चे, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे प्रवक्तागण, हमारे प्रदेश पदाधिकारी और ये सब ऐसे 1370 लोगों की सूची बनी है। इन सब की कल बहुत बड़ी एक बैठक यहाँ संपन्न होने जा रही है। इस बार पहली बार जितनी कार्य समितियाँ हुई हैं, इस बार उत्तराखंड प्रदेश ने और संगठन ने तय किया है कि इस बार हम, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और उनका धन्यवाद प्रस्ताव में शामिल होने के लिए बहुत बड़ी संख्या पर हमारे मंडल अध्यक्ष भी, हमारे 270 मंडल हैं पूरे प्रदेश के अंदर, 270 मंडलों के मंडल अध्यक्ष भी हमने इस पर आमंत्रित किए। तो बड़ी बैठक होनी है बीजेपी की कार्य समिति की बैठक, जिसमें 1350 से ज्यादा पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। इसी के साथ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल इसमें शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा उनका रुख करेंगे। तुषार, बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। तमाम बड़े जो नेता हैं इसमें शामिल होने वाले, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल होंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी होने वाले हैं मौजूद। क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर 15 जुलाई की बात की जाए, सोमवार की, यानी कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक देहरादून में आयोजित होने जा रही है। लोकसभा चुनाव अभी फिलहाल संपन्न हुए हैं और उसी को लेकर मुख्य तौर पर यह बैठक बताई जा रही है। जिस तरह से जो मंडल के अध्यक्ष है, साथ साथ जो जिला अध्यक्ष है और जो 7 मोर्चा होते हैं जिसमें युवा, महिला, किसान, ओबीसी मोर्चे हैं, तो उनके जो पदाधिकारी होंगे, जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उनको सम्मानित किया जाएगा। जो जिन्होंने अपने मंडल या फिर बूथ में उत्कृष्ट कार्य किया है लोकसभा चुनाव में, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। साथ साथ जो प्रदेश की जनता है उसका भी धन्यवाद किया जाएगा कि उन्होंने फिर एक बार 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा दिखाया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम इसमें शामिल होंगे, साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इसमें शामिल होंगे। और अगर मैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करूं तो वो भी इसके लिए, इस बैठक के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री तीसरी बार तीसरे टर्म में दोबारा से पूरी देश की जनता ने उन्हें भरोसा दिखाया है और दोबारा नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसे में जो अभिनंदन प्रस्ताव है वो भी भारतीय जनता पार्टी के तौर पर यहाँ पर जाने वाला है। तो ऐसे में कहा जा सकता है महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है। आगामी चुनावों के लिए भी ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। कुछ रणनीति कहा जा सकता है कि इसमें बनने वाली है। साथ साथ आगामी जो संगठन तौर पर कार्यक्रम रहने वाले हैं, संगठन की किस तरह से जो केंद्र और राज्य की जो योजनाएं चल रही है, परियोजनाएं चल रही है, उसे जन जन तक किस तरह से पहुंचाया जाए। साथ साथ जितना भी आगामी चुनाव होंगे उसमें और भी किस तरह से अच्छे कार्य कर सकते हैं। जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं, वो उनको किस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है महत्वपूर्ण बैठक है। कल पार्टी के पदाधिकारी 10 बजे तक ये बैठक शुरू होगी और उसके बाद शाम तक ये बैठक चलने वाली है। तो लोकसभा चुनाव का जो ट्रेंड है उसे बरकरार नहीं रख पाई बीजेपी, इसको लेकर भी डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई है, मंगलौर और बद्रीनाथ।
देखिए, लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो पांचों लोकसभा सीट इस बार 2024 में जीत हासिल की गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव हुए थे अभी उसमें हार का सामना करना पड़ा। जो ये पहली बार हुआ है उत्तराखंड में कि उपचुनाव में कोई जो सत्ताधारी सरकार है वो उसे हार का सामना करना पड़े, और इस तरह की जो मिथ चल रहा था उसे भी तोड़ा गया है कांग्रेस द्वारा। तो ऐसे में उसके जो गलतियां हुई है बद्रीनाथ और मंगलौर में उसको देखा जाएगा। साथ साथ लोकसभा चुनाव में ये देखा गया है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत किराया है भारतीय जनता पार्टी का। तो ऐसे में ये भी कोशिश की जाए कि जो बूथ स्तर के नेता है और कार्यकर्ता हैं उनके कहाँ कमी देखने को मिल रही है, कहाँ पर हम बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो इसी के तहत ये बैठक बुलाई गई है। कोशिश ये रहेगी कि जो आगामी चुनाव है, नगर निकाय चुनाव होने हैं, साथ साथ हरिद्वार छोड़ के जिला पंचायत चुनाव होने हैं। अब ऐसे में जो पार्टी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं एक बार फिर जो गलती हुई है या फिर जो उपचुनाव में हार मिली है उसके बाद कहा जा सकता है कि एक बैटर उठकर दोबारा से जीत जो हासिल की जाए। क्योंकि लंबे समय से अगर बात की जाए तो 2017 जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई आ रही थी, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2022 का विधानसभा चुनाव हो। तो लगातार जो हैट्रिक है जीत की वो भारतीय जनता पार्टी मारती हुई नजर आ रही थी। लेकिन उपचुनाव में फिलहाल जो हार है वो मिली है, उसकी भी पूरी तरह से कहा जाता है समीक्षा की जाएगी, किस तरह से मुख्य कारण क्या रहे। क्योंकि अगर मंगलौर की सीट की बात करूं तो काफ़ी जो डिफरेंस रहता था भारतीय जनता पार्टी और जो जीती हुई पार्टी होती थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में करीब 10 से 15 हज़ार का जो डिफरेंस देखने को मिलता। लेकिन ये इस बार जो कहा जा सकता है कि जो बूथ स्तर के नेता है वहाँ पर बेहतर कार्य किया है। 400 से करीब 400 वोटों से जो काजी निजामुद्दीन है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करतार सिंह बडाना से जीते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है जो डिफरेंस रहा है मंगलौर में काफ़ी कम रहा है। जो मेहनत है साफ तौर पर देखने को मिली है, और कल बैठक होगी तो उसमें समीक्षा भी की जाएगी किस तरह से जो दोनों सीटें हैं उसमें हार मिली है। तो कहीं ना कहीं और तुषार, आप ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, इन दोनों सीटों को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही थी। बीजेपी को लग रहा था कि आसानी से दोनों सीटें निकल जाएंगी क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर भी बरकरार रहेगा। आप क्या कारण इसके पीछे देखते हैं? दोनों सीटों के जो बीजेपी को हार मिली है उन दोनों सीटों पर, उसके पीछे क्या कुछ रीजन रहा? ग्राउंड जीरो पर आपने क्या देखा? देखिए, अगर मंगलौर से मैं शुरू करूं तो मंगलौर की सीट हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही है। यहाँ पर जो बीएसपी है और साथ साथ कांग्रेस है यहाँ पर हमेशा से सत्ता में रही है, और दोनों ही पार्टी बारी बारी से यहाँ पर कहा जा सकता है कि उनका विधायक यहाँ पर बना है। तो ऐसे में 2022 में जरूर कांग्रेस को यहाँ पर हार मिली थी। करीब 400 वोट का ही जो अंतर है बीएसपी और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 2022 विधानसभा चुनाव में वो ही रहा था। और ऐसे में अब भी यही देखने को मिला कि जो अंतर है जीत का वो काफ़ी कम रहा है। तो दोनों ही सीटों में माफ कीजिएगा, मंगलौर में अगर मैं बात करूं तो बीएसपी और कांग्रेस हमेशा से अपनी सत्ता बनाती रही। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भाजपा को वहां पर लीड मिली है। जितने वोट पहले जो बीएसपी लाती थी उतने वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी लाई है। तो कहीं ना कहीं जो सीट है मंगलौर की उसमें पहले से ही जो भारतीय जनता पार्टी थी थोड़ी अनकॉन्फिडेंट थी। तो ऐसे में वहां पर प्रचार प्रसार भी देखने को मिला कि कम देखने को मिला। वहीं अगर मैं बद्रीनाथ की बात करूं, राजेंद्र भंडारी जो 2022 में कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़े थे उसकी उनके कई बयान लगातार वायरल हो रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें कह रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है वो किसी लाभ के कारण हो रहा है। तो ऐसे में उनके बहुत सारे कहा जा सकता है कि जो बयान है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे थे, जिससे जो वहाँ की जनता थी बद्रीनाथ की वो काफ़ी नाराज थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि इसलिए जो कांग्रेस है उसको एक बार फिर भरोसा दिखाया गया है, क्योंकि 2022 में राजेंद्र भंडारी जरूर कांग्रेस से लड़े थे, जीत भी हासिल करी थी। और उसके बाद अगर मैं आज 2024 की बात करूँ तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो राजेंद्र भंडारी है उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका भी दिया, उन्हें प्रत्याशी बनाया, लेकिन करीब 5,000 वोट से उन्हें भी हार मिल गई। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि दोनों ही सीटों पे भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग थी, लेकिन फिर भी जो जीत है वो हासिल नहीं कर पाई। और डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत है। देखना होगा बीजेपी कार्य समिति की जो बैठक कल होने वाली है उसमें क्या कुछ सार निकलकर सामने आता है, क्या कुछ इसके मायने जो देखे जा रहे हैं वो निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तुषार हमारे से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।